आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 48, पृष्ठ संख्या 153, बेलूर मठ, बृहस्पतिवार 23 मई 1929। इस अध्याय के पूर्व दो भागों में हमने सुना था कि मठ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर साधु सन्यासियों द्वारा बुद्धदेव के चित्र को पुष्प से सजाया गया, बुद्धदेव की पूजा की गई और उनकी जीवनी पढ़ी गई। इसी बारे में स्वामी ओमकारानंद जी और महापुरुष महाराज के बीच में वार्तालाप हो रहा है। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। स्वामी ओमकारानंद जी कहते हैं, ठाकुर के पास रहते समय आप लोग एक बार बिना किसी को बताए बुद्ध गया भी तो गए थे ना? महापुरुष महाराज, हाँ, स्वामी जी के साथ गए थे। वहां जाकर उसी बोधि वृक्ष के नीचे हम लोग एक साथ ध्यान करने बैठे। बहुत अच्छा ध्यान जम गया था। इसी समय एकाएक स्वामी जी भावावस्था में चिल्लाकर रो उठे और मुझे जोर से पकड़कर बैठ गए। मैं पास ही बैठा था। फिर कुछ देर बाद अपने आप ही साधारण मनुष्य के समान प्रकृतिस्थ होकर स्वामी जी दोबारा गंभीर ध्यान में मग्न हो गए। दूसरे दिन बातचीत के सिलसिले में मैंने स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने बतलाया, मन में मैंने एक गंभीर वेदना अनुभव की थी। मन में ऐसा हुआ कि यहाँ और तो सब कुछ रखा हुआ है, यहाँ बुद्ध देव का वह भाव घनीभूत होकर विद्यमान है। उनका त्याग वैराग्य, उनकी वह महाप्राणता, उनकी वह गंभीर आध्यात्मिकता, सभी कुछ तो विद्यमान है, किंतु वे स्वयं कहाँ हैं? इन सब भावों की घनीभूत मूर्ति वे बुद्धदेव कहाँ हैं? हृदय में बुद्धदेव का विरह इतना अनुभूत हुआ कि संभाल न सका, रो पड़ा और आपको कसकर पकड़ लिया। बुद्ध गया में जितने दिन हम लोग रहे, बड़े आनंद में रहे। स्वामी ओमकारानंद जी, बुद्ध गया में बुद्धदेव जहाँ टहलते थे वहां संगमरमर का पद्म बनाकर रख दिया है। महापुरुष महाराज, हाँ, सिद्धि लाभ होने के बाद उनको इतना आनंद हुआ कि वे समस्त रात्रि आत्मविस्मृत होकर टहलते रहे, मन के आनंद में मग्न हो केवल घूमते रहे। उस रात को बहुत देर तक भगवान बुद्धदेव का प्रसंग चलता रहा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।